मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेहोवा के श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य व प्रदेश की तरक्की के लिए की प्रार्थना। मंत्रोच्चारण के बीच किया जलाभिषेक, मंदिर परिसर में किया पौधारोपण, साधु संतों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत विश्व में एक ब्राइट स्पॉट्स के रूप में उभरा है। इस देश में हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जा रहा है। इन नीतियों से आम नागरिकों को योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है। यह देश जन कल्याणकारी नीतियों के कारण तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पेहोवा के गांव अरुणाई में श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश वासियों के अच्छे स्वास्थ्य और प्रदेश की तरक्की को लेकर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर का अवलोकन किया और साधु संतों से मुलाकात कर नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सावन मास की पावन बेला पर श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश वासियों के अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और प्रदेश की तरक्की के लिए प्रार्थना करने का अवसर मिला है। उन्होंने इस श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में प्रार्थना की कि सभी स्वस्थ रहें और हमेशा तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहें। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया और जो नहीं कहा वह भी करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस देश में हर वर्ग के लिए नीतियां तैयार की और देश की संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित करने के साथ साथ हर क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट्स के रूप में खड़ा हुआ है। इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है और 11 साल के कार्यकाल में लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। महासंगमेश्वर अरुणाई इस पवित्र भूमि पर महासंगमेश्वर जी के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और आगे बढ़े विकास की गति में यह हरियाणा प्रदेश में सभी के लिए महासंगमेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की है। सभी स्वस्थ रहें और सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ गति से आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना महासंगमेश्वर जी के चरणों में की है। लाडवा में आज कई प्रोग्राम में कई गांवों का दौरा कर रहे हैं सर आप? आज लाडवा में अभी 10 बजे से कार्यक्रम है और लगातार शाम तक कार्यक्रम लोगों के बीच में मिलने के रहेंगे, क्योंकि जब भी समय मिलता है तभी लाडवा के लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है। आज देखिए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है उसको भी पूरा किया है। ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले हैं कि भारत का सौभाग्य है जिनके नेतृत्व में ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और मजबूत किया है। मोदी जी ने भारत को गति से विकास में आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पॉट्स के रूप में उन्होंने खड़ा किया है और मोदी जी के ही नेतृत्व में ये भारत 11वें स्थान से आज 4वें स्थान पर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आज विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर मिली हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन था, जिस प्रकार से विपक्ष वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संसद को डिस्टर्ब करने का काम किया था, रोकने का काम किया था, आज और कल ये पूरा का पूरा शीशा देश के सामने आया है। मोदी जी ने जब
सिंदूर ऑपरेशन और महादेव ऑपरेशन, उसके माध्यम से जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के भोले भाले लोगों को उनके परिवार के सामने गोलियों से भून दिया था, उन आतंकवादियों को भी मट्टी में मिलाने का काम किया। सिंदूर ऑपरेशन से जहां जन्म लेता था आतंकवाद, उस जन्म लेने वाली आतंकवाद की भूमि को भी तहस नाबूद करने का काम मोदी जी ने किया। 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गया। मोदी जी तो दुनिया के लोकप्रिय नेता है। हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति मोदी जी से प्यार करता है, परंतु विपक्ष वाला पता नहीं क्या हो जाएगा।